आज का नाश्ता हर किसी को पसंद आने वाले हैं। छोटे बच्चे से लेकर जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो, तेल अपने खाने में बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करते हों, तो ये बहुत आपको पसंद आएंगे और हेल्पफुल भी होंगे। और साथ ही अगर आप फ्राई चीज़ें खाना पसंद करते हो तो उसका भी टिप्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। एक मिक्सर के जार में मिर्च, आधा इंच अदरक, एक मुट्ठी धनिया और 2 मुट्ठी जितना हमने पालक के डंठी को अलग करके उसके बस पत्तियां ले लिया है। उसको हल्का सा पानी डाल के पीस लिया था। और 2 कप यहाँ पे डालेंगे हम गेहूं का आटा, जिससे ये नाश्ता बहुत हेल्दी होंगे। अब इस आटा को गूंद लेंगे। इसमें पानी डालने की जी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि पालक में से जितना पानी निकला था उससे ही अच्छे से गूंद जाएंगे। तो इस तरीके से जब एक डो जैसा हो जाए, हाथों से बहुत ही अच्छे से हमें रगड़ते हुए इस आटा को तैयार कर लेना है, जिससे कि हमारा नाश्ता अच्छे से बन पाए। इस तरीके से अब देखिए इस आटा को गूंदना हो चुके हैं। अब इस आटा से हम बड़े साइज के 2 लोइया यानी कि 2 बॉल्स इस तरीके से बना लेंगे। फ्रेंड्स, आटा को गूंदते टाइम हमने थोड़ा सा नमक भी डाला था, और ये बस नॉर्मल गेहूं के आटा गूंदा हुआ मेरे पास था, उससे भी 2 लोइया बना लिए हैं। अब जितना बड़ा लोइया हमारे हरा वाला था, उतना भी ये आटा वाला से भी बना लेंगे। दोनों एक ही साइज के होना पड़ेगा। अब देखिए इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। अब दोनों एक साइज के जब हो जाए, एक साथ में काफ़ी अच्छे से दबा लेंगे, जिससे कि एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद ऊपर से सूखा आटा डालेंगे और इस रोटी को बहुत बड़ा साइज करके बेल लेना है, जिससे पतला भी हो सके। फ्रेंड्स, मैंने एक साथ में ही बड़ा सा बनाया है। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप छोटा छोटा करके भी बना सकते हो। तो इस तरीके से बहुत इजी हो जाते हैं। अब देखिए एकदम बड़ा सा रोटी जितना बना लेंगे। तो लंबा करके हमने बेल लिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाना है, मोड़ते जाएंगे। बहुत आसान है, बस इसमें हवा वगैरह नहीं हो सके, बस दबाते हुए मोड़ेंगे ना, चिपकते हुए, तो अच्छे से बन पाएंगे। इस तरीके से रोल करते टाइम थोड़ा सा हवा भर जाते हैं, तो बस हाथों से इस तरीके से दबाएंगे तो अच्छे से एकदम एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। अब इसके साइड के जो 2 कॉर्नर हैं, उस कॉर्नर में वो हरा सफ़ेद का डिज़ाइन नहीं बन पाया, तो इसलिए साइड का कॉर्नर कट कर देंगे। इसमें डिज़ाइन बन पाया है तो इसके एक हिस्सा हम छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं और ये वाले हिस्से को अलग कर देंगे। अब नाइफ से इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो हमारी ये पालक और जो आटा के खूबसूरत डिज़ाइन वाले जो पेड़े हैं, वो बन के तैयार हो जाते हैं। चाकू में जो हल्का फुल्का चिपक जाएंगे, अच्छे से पोंछते हुए फिर से कट करेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से बना है। और एक इसी डो से हम काफ़ी सारा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ रेसिपी में। तो चलिए दूसरा भी इसी तरीके से बना लिया है। अच्छे से फोल्ड कर लेंगे दबाते हुए। तो चलिए सारा कट करना हो चुके हैं, प्लेट में ले लेते हैं। जिस मिक्सर के जार में पालक को पीसा था उसमें स्वाद अनुसार मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़े कप जितना डाला है हरे मटर, 1 बड़े कप जितना डाला है गाजर। अब इसे अच्छे से मिला के एकदम दरदरा टाइप का पीस लिया है। बिल्कुल फाइन पीसना नहीं है, इस तरीके से आप देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़ा जितना टेक्सचर इसमें तैयार है। अब एक फ्राई पैन बिठा चुकी हूँ, 2 चम्मच जितना तेल डाला है। कोई भी आप तेल डाल सकते हो या फिर बटर घी। 1 चम्मच जितना डाल दिया है साबुत जीरा। इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई डालेंगे पत्ता गोभी, 2 कप जितना। पत्ता गोभी डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे। अब इसके बाद जो मटर और गाजर को पीस लिया है, वो पिसी हुई अभी डालेंगे इसमें। स्वाद अनुसार डाला है नमक, हल्दी पाउडर आधा चम्मच जितना। अब मिला के कुछ देर तक और फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को ना हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि कच्चेपन के स्वाद ना आ सके।
इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 कप जितना पालक, आधा गड्ढे के करीब यहाँ पे पालक है जिसके डंठल हमने यूज़ नहीं किया है। अब 1 पैकेट मीट मसाला डाल देंगे पूरा, तो इसमें स्वाद तो काफ़ी अच्छा आएंगे और बहुत सारा अलग मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मीट मसाले से ही ये जो स्टफिंग तैयार होंगे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। अब मिला देंगे पत्ता गोभी, क्योंकि पहले ही फ्राई किया हुआ है। पालक पकने में ज़्यादा समय नहीं लगते हैं और बहुत ज़्यादा हम पालक को पकाएंगे भी नहीं, क्योंकि इस पालक के जो न्यूट्रिशन है वो जिससे ख़त्म ना हो सके। तो इस तरीके से अब अच्छा सा खुशबू आने लगे हैं। इस टाइम हम डालेंगे 1/4 कप जितना बेसन, बड़े चम्मच के 4 चम्मच से 5 चम्मच के करीब है बेसन। बेसन को डालेंगे, मिलाते हुए 3 से 4 मिनट जितना और अच्छे से भून लेंगे। तो एक बार ना थोड़ा सा आप चम्मच में लेके खुशबू सूंघ सकते हो। अगर बेसन के कच्चेपन के महक आए तो उस टाइम थोड़ा सा और भून लेना है, चाहे तो आप हल्का सा टेस्ट करके देख सकते हो। तो इस टाइम ना इकट्ठा हो रहा है सारा स्टफिंग, तो हम एक बोल में निकाल लेते हैं हल्का सा, जिससे ठंडा हो सके। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और तब तक ये काम कर लेते हैं। जो हमने छोटे छोटे पेड़े जैसे बना लिया है उसमें सूखा आटा लगाएंगे और बेल लेंगे बिल्कुल पतला करके। जितना पतला आप बेल सकते हो उतना पतला करके बेल लेना है। नॉर्मली जितना बेलते हैं हम लोग पापड़ बनाने टाइम या फिर आप मोमो बनाने के लिए जितना बेल लेते हैं ना, उतना पतला टेक्सचर हमें कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने पतला पतला करके छोटे छोटे साइज में बेल लिया है। अब जो पत्ता गोभी और साग वाले स्टफिंग तैयार किया है वो 1 चम्मच जितना रखेंगे और इस तरीके से गुजिया जैसे दबाते जाएंगे। डिज़ाइन चाहते हो तो आप फोक से साइड को इस तरीके से दबा सकते हो जिससे डिज़ाइन बन सके, या फिर कि गुजिया के जो मोल्ड है उसमें भी आप दबाते हुए डिज़ाइन को रेडी कर सकते हो। ये नॉर्मली इस तरीके से चिपका देने से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सफ़ेद और हरा के जो डिज़ाइन तैयार हुआ है उससे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से अच्छे से बेल लेना है पतले से। थोड़े से 1 चम्मच जितना स्टफिंग को डालेंगे और स्टफिंग को ना हल्का सा लंबा कर देना है जिससे कॉर्नर तक वो स्टफिंग आ सके। अच्छे से दबाना है जिससे ये बिल्कुल भी फटे नहीं और खुले भी नहीं। अगर आपको बहुत सूखापन लग रहे हैं तो साइड में हल्का सा पानी लगा के भी चिपका सकते हो। सारा तैयार कर लिया है और दूसरा साइड बहुत पतला बिल्कुल पापड़ जैसा हमने तैयार कर लिया है। जो हमने मोमोज जैसे बनाने के लिए बनाया था उससे भी पतला ये है, जिससे हम पापड़ बना के तैयार करेंगे। देखिए कितने पतले हैं और इस पापड़ को हमें धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी डाला है आधा लीटर जितना, उसमें ये छेद वाले प्लेट रखेंगे, उसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे बिल्कुल 2 बूंद जितना। अब इस तरीके से गुजिया के शेप में जो बनाया है उसे स्टीम करेंगे, ढक के पकाएंगे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम में। कढ़ाई में पानी कम ना हो सके आप ज़रूर से चेक कर लेना। तो 15 मिनट के बाद दिखाएंगे, तब तक चलिए फ्राई करते हैं। तो एक बर्तन में हमने रिफाइंड ऑयल डाला, जैसे ही अच्छे से गर्म हो चुके हैं, धुआं निकल रहे हैं, उस टाइम हम एक एक करके डालेंगे पापड़ और अच्छे से एक साइड होते ही दूसरे साइड पलट देंगे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी ये पापड़ तैयार होते हैं और खाने से बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये पापड़ इतना हेल्दी तो है लेकिन इतना जल्दी भी तैयार होता है घर पे बिना धूप में सुखाए। तो इस तरीके से आप मसाला पापड़ खाना चाहते हो तो जीरा पाउडर, साबुत जीरा, चिली फ्लेक्स या फिर मिर्च के पाउडर भी डाल के आप थोड़ा सा स्पाइसी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे पापड़ को। तो ये हमारे पापड़ बिल्कुल तैयार है। अगर आप पूरी खाना चाहते हो तो हल्का सा मोटा बेलेंगे ना तो एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले पूरी तैयार होंगे, क्योंकि ये बहुत पतला पापड़ जैसे बेला हुआ है तो ये क्रिस्पी पापड़ बनेंगे।
अब देखिए जो हमने बना लिया था गुजिया के शेप में। अब कोई स्टीम खाना नहीं पसंद करते हैं, डीप फ्राई पसंद करने वाले लोग हैं ना। अक्सर देखा जाता है कि फैमिली में सबका पसंद अलग होता है, तो किसी को स्टीम पसंद है तो किसी को डीप फ्राई। तो अगर किसी को डीप फ्राई पसंद है या फिर आप थोड़ा सा शाम के टाइम पे चाय के साथ कुछ तला हुआ खाना चाहते हो तो इस टाइम आप बना सकते हो क्रिस्पी। लेकिन उस टाइम आटा के साथ थोड़ा सा बेसन या फिर बेसन ना डालना चाहो तो चावल के आटा ज़रूर मिलाना, जिससे कि ये लंबे टाइम तक क्रिस्पी रह सके। क्योंकि ये पूरा आटा से बना है तो गर्मा गर्म तलने के बाद कुछ मतलब जैसे आधा घंटा जितना ही ये क्रिस्पी रह पाएंगे, फिर उसके बाद नरम होने लगते हैं। तो देखिए तेल में फ्राई होते ही ये कितना ज़्यादा सुंदर भी दिख रहे हैं ना। तो अलटते पलटते हुए दोनों तरफ एकदम सुनहरा रंग आने जितना हमने फ्राई कर लिया है। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरीके से जो पेड़े था उसे ही हमने मोटा मोटा करके हाथों से दबा दिया है और इस तरीके से छोटे छोटे पूड़ियाँ बन के तैयार होंगे। बिल्कुल पूरी जैसे लगेंगे, बस थोड़े से डिज़ाइनदार और छोटे छोटे। तो जिससे छोटे छोटे होने के कारण और ये डिज़ाइन के कारण ना हर किसी को खाने का मन करते हैं। तो देखिए फूला फूला बन के तैयार हो रहे हैं ना। तो देखिए एक ही डो से हम अलग अलग कितने सारे चीज़ें बना सकते हैं। तो ये क्योंकि मेरे पास ये जो पेड़े हमने बनाया था वो छोटा था, तो इसलिए छोटा छोटा पूड़ी बन के तैयार हुआ है। अगर आप पूड़ी ही बना के खाना चाह रहे हो तो आप बड़े बड़े साइज़ के बना सकते हो। तब तक देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, स्टीम हो गए हैं। अब इस तरीके से पलट देंगे। देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और पलटने के बाद ना फ्लेम को इस टाइम तो हमने ऑफ़ कर दिया है, फिर भी 2 से 3 मिनट के लिए ऑफ़ करके छोड़ देंगे इस तरीके से पलट के। तो एक एक करके जितना भी चीज़ें हमने बनाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये रहा हमारा पापड़, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। बस ये सुनने में पापड़ नहीं, खाने में भी पापड़ जैसा। और कितना ज़्यादा क्रिस्पी है आप इसको आवाज़ से तो पता चल रहे होंगे। पापड़ चाहे इस तरीके से दाल चावल के साथ आप खाओ, नॉर्मली पापड़ खाने का दिल है तो खा सकते हो, या फिर इसके ऊपर दही और थोड़े से मीठी चटनी, हरी चटनी और खीरा टमाटर वो डाल के आप भेल पूड़ी जैसे आप बना सकते हो। तो ये देखिए ये जो पूड़ी था इसे नॉर्मली सब्जी के साथ खाया जा सकता है। तो ये पूड़ी काफ़ी हेल्दी के होने के साथ साथ अच्छे लगते हैं खाने में। अब जो नाश्ता हमने फ्राई कर लिया था इस तरीके से हरी चटनी, कोकोनट चटनी, टमाटो केचप ले लिया है, सर्व कर दिया है एक प्लेट में। फ्राई किया हुआ गर्मा गर्म क्रिस्पी नाश्ता इस तरीके से खा सकते हो शाम के टाइम पे। दूसरा मेरे पास है स्टीम किया हुआ, चाहे तो आप स्टीम किया हुआ नाश्ता इस तरीके से नॉर्मली खाओ। ये तो था कि जिनको बिल्कुल लो ऑयल या फिर 1 चम्मच तेल का खाना है उनके लिए स्पेशल। और यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पाइसी करने के लिए 1 चम्मच सरसों और लाल मिर्च कड़ी पत्ता डाल के और थोड़े से सूखी हुई लाल मिर्च पाउडर डाला है, वो डाल दिया है। ऊपर से काली नमक छिड़क दिया है और डाला है काफ़ी सारा नींबू के रस, जिससे बहुत ही स्पाइसी खट्टा सा टेस्ट करेंगे। टमाटो केचप लिया है, चटनी भी साथ में ले लिया है और स्टीम वाला में थोड़ा सा काली नमक और खूब सारा नींबू के रस में डालती हूँ, जिससे नींबू के जो खट्टेपन है उससे ही बहुत अच्छे लगते हैं और फीके फीके स्वाद नहीं लगेंगे। तो देखिए एक ही डो से पालक से हमने कितना सारा अलग तरीके की नाश्ता तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप बना सकते हो और मुझे आप बताना कि आपको कौन सा चीज़ खाना पसंद है। इस तरीके से स्टीम किया हुआ बिना ऑयल का, फ्राई किया हुआ पापड़ जैसा या फिर स्नैक्स जैसा, किस तरीके का आपको पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा जो ये वाले है स्पाइसी जो हमने बनाया था ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि तेल इसमें बहुत ही कम है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसका टेस्ट ना कुछ कुछ तो मोमो ही जैसा लग रहे थे। तो अगर बहुत हेल्दी और बहुत खूबसूरत इस तरीके से बन के तैयार हो तो क्यों ना बनाया जाए। तो इसके साथ कोकोनट चटनी लगाएंगे। तो ये देखिए नींबू के रस से ये खट्टे वाले स्टीम किया हुआ भी बहुत ही गजब का टेस्ट लग रहे हैं। तो आज के हमारे रेसिपी बनाने का ख़ास मकसद ये है कि आप अपने खाने में हेल्दी फूड का यूज़ कर सको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से और अलग स्वाद लेते हुए। तो
तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। अगर आप रोज़ाना हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो लव किचन चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।